everyone. Hope I'm audible to you all. So, as we've already interacted with Yash and Dhruv, where we have learned about using several AI tools, so hope you enjoyed learning that. So now I am here to explain you about how AI incorporating in life science industry and what are its importance. Also, I have added certain AI tools useful for student at the end of the presentation. So let's start with it. As we all know, AI is an integral part of research and development in the biotech industry. It is revolutionizing various processes, scientific researches and medical practices. हम इसे एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं लाइक एंजाइम्स विच आर बायोकैटलिस्ट जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने में हेल्प करता है. तो बेसिकली रिएक्शन एंजाइम के बिना भी होती है बट एंजाइम उसे बूस्ट कर देता है. So same way, AI also accelerate human task and उसे बहुत ही easy and less time consuming process बना देता है. So um, here I've added some traditional methods like Sanger sequencing और pyro sequencing जो हम wet lab में use करते हैं DNA की sequencing करने के लिए. But it take a lot of time. But इतना time तो हमारे पास है नहीं कि हम एक sequencing करने बैठे. So what we do now, we use AI tools and sequencing software to make this process of research very easy for all of us. So for this purpose, we use AI tools, for example, Illumina Dragon, Siemens Engine, और सेगमैन एंड मेनी अदर्स टूल जिसकी मदद से हम डीएनए सीक्वेंसिंग कर सकते हैं. एंड सीक्वेंसिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एज वी ऑल नो एज अ बायोलॉजिस्ट. सो मोर ओवर हम एआई का यूज कर सकते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में, रोबोट असिस्टेड सर्जरी में, जिनोमिक एंड प्रोटियोमिक्स में एंड ड्रग टारगेट आइडेंटिफिकेशन में. नाउ अब एआई हर फील्ड में यूज हो रहा है. सो व्हाई नॉट इन फॉरेंसिक साइंस? सो रिसेंटली यू ऑल नो व्हाट हैपेंड इन दिल्ली गीता कॉलोनी जहां पर एक मर्डर हुआ. वहां पे एक डेड बॉडी मिली बट द फेस वाज नॉट क्लियर ऑफ द बॉडी. तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए दिल्ली पुलिस एंड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटरी ऑफिसर ने इस एआई की मदद से फेस को रिकंस्ट्रक्ट किया ऑफ दैट डेड बॉडी. इजंट इट फैसिनेटिंग? मतलब एआई की मदद से फेस बना लिया बंदे का. वाओ. Now, I have a question for you all. Artificial intelligence and biotechnology. Will this create more job opportunity for the next decade? तो आप लोग इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो? चैट बॉक्स में जरूर जरूर लिखो. So according to me, अगर medical professionals और biotechnologists integrate करेंगे with data scientists and AI professionals, so it will definitely gonna create a lot of job opportunity for the people like you and me. Now, हाउ एआई हेल्प बायोटेक्नोलॉजिस्ट. सो आप सबको पता है कि सो डू यू गाइज नो व्हाट इज बिग डेटा एनालिसिस इन बायोलॉजी? सो मे बी सम ऑफ यू नो एंड मे बी सम ऑफ यू डोंट. तो मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज बिग डेटा एनालिसिस. लाइक अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आप सबको पता होगा. तो जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बन रहा था तो उसके लिए बहुत सारे सीक्वेंस एंड डेटा को स्टोर करना पड़ा था विच इज नॉट ए इजी टास्क. एंड ऑल्सो इस डेटा को मैनुअली लिखना तो और भी ज्यादा टफ प्रोसेस है. So this gives rise to a new field known as bioinformatics. So with the help of this, you can digitally store and analyze data in a very easy manner. नाउ अगर हम ये सब टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम एआई टूल का यूज कर सकते हैं, तो ऐसे कौन से एआई टूल्स है जिसका हम यूज कर सकते हैं. सो बेसिकली आई हैव एडेड 3 टूल्स हियर. फर्स्ट इज ग्रेल. ग्रेल एक अमेरिकन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने डेवलप किया था एंड इट हेल्प अस बाय अर्ली कैंसर डिटेक्शन थ्रू ब्लड टेस्ट. मतलब इंसान में सिम्टम आने के पहले ही हम डिटेक्ट कर रहे हैं कि उस इंसान को कैंसर है, तो ऑफकोर्स उसका ट्रीटमेंट भी हम जल्दी कर सकते हैं एंड वो इंसान क्योर भी बहुत जल्दी हो सकता है. सो इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग. नाउ सेकंड इज बेन स्काई. अगर आपने कभी भी इम्यूनोलॉजिकल प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हैं तो आप सबको पता होगा कि स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी बहुत ज्यादा मैटर करती है. सो दिस टूल बेन स्काई हेल्प्स यू टू सिलेक्ट राइट एंटीबॉडी फॉर द एक्सपेरिमेंट. नाउ द नेक्स्ट टूल इज ल्यूसीन. ल्यूसीन आपको पता है जब भी कोई रिसर्च किया जाता है तो लॉट ऑफ डेटा होता है जो कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है. तो ये जो ल्यूसीन है ये आपको हेल्प करता है डिजिटल फॉर्मेट में डेटा एंट्री करने के लिए, जिसकी मदद से आप इजीली अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं एंड विच यू कैन यूज इन फ्यूचर रिसर्च प्लान. नाउ आई हैव एडेड दिस स्लाइड एंड इट्स अ ब्रीफ ऑफ द टूल जो मैंने भी एक्सप्लेन करे हैं, तो यू कैन गो थ्रू इट.
Now, we also need to know what are the future jobs जब AI लाइफ साइंस के साथ इंटीग्रेट कर रहा है. So you can even go for clinical trial AI expert. You can become AI life science expert, or you can become AI ML drug discovery scientist, computational biology expert, or you can even become protein design scientist. Now you must be wondering what is protein design scientist. So they do really fascinating work. We have let understand this. We have nucleotide in our body, and even we have DNA, which form mRNA and further form protein. So protein design scientist क्या करते हैं, AI की मदद से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को मिलाते हैं, उनके एक्सप्रेशन को चेक करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, और ऐसे ही न्यू प्रोटीन की डिस्कवरी होती है. सो isn't it interesting to know कि प्रोटीन बन रहा है लैब में. सो दैट व्हाट इट डू. नाउ नाउ लेट्स डिस्कस ऑन कि कौन से ऐसे एआई टूल्स है जो हम डेली हमारे रूटीन वर्क, रिसर्च या फिर साइंटिफिक राइटिंग में इजीली यूज कर सकते हैं. सो लेट्स गो विद इट. सो फर्स्ट टूल इज मैनली. ये एक रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है जो आपको साइटेशन ऐड करने में हेल्प करता है. नाउ आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि व्हाट इज साइटेशन एंड बहुत लोगों को नहीं पता होगा. सो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज साइटेशन. सो इन अ इजी टर्म, रीडर्स को ये बताना कि सर्टेन मटेरियल इन योर वर्क आपने कहाँ से लिया है. एज सिंपल एज बिब्लियोग्राफी जो हम हमारे प्रोजेक्ट के एंड में ऐड करते हैं, ये बताने के लिए कि हमने किस वेबसाइट का यूज करके हमारे प्रोजेक्ट को बनाया है. सो दिस टूल हेल्प यू विद दिस. नाउ नेक्स्ट इज क्विलबोर्ड. आप सबने ग्रामरली तो डेफिनेटली यूज किया होगा, और कुछ लोगों ने क्विलबोर्ड भी यूज किया होगा. सो क्विलबोर्ड बेसिकली एक पैराफ्रेजिंग टूल है जो आपको जो आपके लिटरेचर की ग्रामर को चेक करता है, अल्टरनेट लैंग्वेज सजेस्ट करता है, एंड ऑल्सो अट्रैक्टिव वोकैबुलरी जो आपके टेक्स्ट को और भी ज्यादा इनोवेटिव एंड फैंसी बनाती है, उसमें भी आपकी हेल्प करता है. सो टू समराइज, ये आपके राइटिंग वर्क को बहुत ज्यादा ईजी कर देता है. सो डू यूज दिस गाइज. नेक्स्ट इज प्रो राइटिंग टूल. सो ये भी एज सेम एज क्विलबोर्ड ही वर्क करता है. ये उसका एक एडवांस फॉर्म है जो आपको प्लेगरिज्म चेक, प्रूफ रीडिंग, ग्रामर चेक में हेल्प करता है. तो ये सब टूल्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है गाइस, एंड द बेस्ट पार्ट इज आप इन सबको फ्री में एक्सेस कर सकते हैं. नाउ I have added a certain more tools which is very beneficial for a BSc or MSc student, or even if you are even if you are pursuing anything, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे. तो चैट जीपीटी आप सबने यूज किया होगा, आप सबको पता होगा. तो जेमिनाई सेम वर्क करता है एज चैट जीपीटी, थोड़ा उसका एडवांस फॉर्म है. नाउ आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू ऑल. क्या आप सब लोग बोर हो जाते हैं बोरिंग पीपीटीज बनाते हुए, या फिर हम सब इवन हम सब बोर हो जाते हैं जब हमें कोई बोरिंग पीपीटी प्रेजेंट करता है या एक्सप्लेन करता है. सो फॉर इट्स क्योर वी हैव अ टूल्स लाइक गामा एंड प्रेजी. सो इसकी मदद से आप बहुत इनोवेटिव पीपीटी बना सकते हैं. जस्ट यू हैव टू ऐड प्रॉम्प्ट कि आपको क्या क्या चाहिए पीपीटी में, एंड योर पीपीटी इज रेडी. एज सिंपल एज दिस. नाउ next is the most common, user friendly and easy to use tool, that is Canva. So ये तो आप सबने यूज किया होगा for making your posters and even post for Instagram, right? Now the next tool is Zotero. Zotero is a free easy to use tool, help you collect, organize, cite and even share research papers. Now next is there are some other more tools, for example Google Scholar, Overleaf या फिर MindMeister, जिनको भी आप यूज कर सकते हैं आपके काम को इजी बनाने के लिए. Now there are some advanced tool also I've added, such like PubChem. PubChem is based on the molecular structure and biological activity. अगर आपको किसी भी molecule की biological activity को check करना है तो you can use PubChem. The next is IBM Watson Studio. So it help in data analysis and visualization. The other one is Blast Plus. ये जो Blast Plus है by NCBI, ये आपको help करता है different sequences को align करने में when you want to work on different organism and you want to know कि कौन सा organism किससे कितना ज़्यादा related है. So for this purpose you might be know कि हम nucleotide sequence को match करते हैं. Now maybe ये जो tools add किए हैं मैंने, ये आपको BSc level में useful ना भी हो, but if you are an enthusiast about research and wanna know more about them, तो surely आप इन्हें serve करो, and it will be of great use and it is free to use, तो आप बिल्कुल access कर सकते हो.